हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने शैवाल के बारे में बताया था। आज हम शैवालों का वर्गीकरण देखेंगे। शैवालों का एक प्रमुख लक्षण वर्णकों यानी पिगमेंट्स की विविधता है। यद्यपि सभी प्रकार के शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब कोई भी शैवाल हो उसमें क्लोरोफिल ए जो है सब में प्रेजेंट होता है, परंतु अनेक शैवालों में मतलब क्लोरोफिल ए के अलावा अन्य जो भी मतलब पिगमेंट होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण उनका जो रंग है अधिक मतलब गहरा होता है। अतः अनेक वर्षों तक शैवालों का वर्गीकरण दिखाई देने वाले रंग के आधार पर शैवालों को 4 वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। पहला मिक्सोफाइसी यानी साइनोफाइसी बोलते हैं इसे ही, और इसमें नील हरित शैवाल आते हैं। इसमें मुख्य वर्णक की बात करें तो सी फाइकोसिन है। उसके बाद दूसरा वर्ग है क्लोरोफाइसी। क्लोरो का मतलब होता है हरा, यानी हरे शैवाल। इसमें मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। और तीसरा वर्ग है फियोफाइसी। फियो का मतलब होता है भूरा, तो इसमें भूरे शैवाल आते हैं और इनमें जो मुख्य वर्णक है वो फ्यूकोजैंथिन है। चौथा वर्ग है रोडोफाइसी। इसमें जो रोडो मतलब लाल होता है, यानी लाल शैवाल आते हैं, और इसमें जो मुख्य वर्णक है वो आर फाइकोएरिथ्रिन है। अगर हम शैवालों के लक्षणों के बारे में बात करें तो शैवालों की संरचना, जनन और जैव क्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन के आधार पर मतलब इनको 4 कैरेक्टर्स के आधार पर बांटा गया है। पहला है शैवालों में उपस्थित विभिन्न प्रकार संश्लेषी वर्णकों की मात्रा एवं उनका जो रासायनिक संगठन है उसके आधार पर। दूसरा संचित भोज्य पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तीसरा गतिशील जननांगों चल बीजाणु जिसे हम जू स्पोर्स बोलते हैं में उपस्थित कशाभिकाओं की संरचना, संख्या एवं निवेशन मतलब इंसर्शन के आधार पर। और चौथा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाले कोशिका के भौतिक व रासायनिक गुण, यानी हम जब सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें सेल में क्या मतलब भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या प्रेजेंट है, इसके आधार पर मतलब बांटा गया है। अगर हम शैवाल के डिवीज़न की बात करें तो शैवाल किसमें मतलब किस क्लास में, किस सब क्लास में, किस ऑर्डर में आता है, तो अगर हम बात करते हैं शैवाल जो है डिवीज़न फाइटा है और सब डिवीज़न फाइटिना है, क्लास फाइसी है, सब क्लास फाइसिडी है, ऑर्डर एलीज, और जो सब ऑर्डर है वो एनेलीज, फैमिली एसी और सब फैमिली ओइडी है। शैवालों के वर्गीकरण के बारे में सभी वैज्ञानिकों का मत अलग अलग रहा है। तो अगर हम पहले शैवाल वैज्ञानिक की बात करें तो इसमें शैवालों के जो वैज्ञानिक पहले फ्रिश द्वारा मतलब किया गया था, तो शैवालों का विस्तृत एवं आधिकारिक वर्गीकरण सर्वप्रथम F.E. फ्रिश ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी में दिया था। और यह वर्गीकरण वर्णक एवं फ्लैजेला के प्रकार तथा संचित भोज्य पदार्थों की प्रकृति पर आधारित है। यानी उन्होंने F.E. फ्रिश जो थे उन्होंने शैवालों का जो वर्गीकरण है फ्लैजेला के टाइप्स, संचित भोज्य पदार्थ मतलब जो स्टोरेज फूड मटेरियल है उसके आधार पर शैवालों को 11 वर्गों में बांटा था। अगर हम पहले वर्ग की बात करें तो पहले वर्ग में है क्लोरोफाइसी। इसमें जो है हरित शैवाल आते हैं और मुख्य वर्णक जो होता है क्लोरोफिल ए और बी होता है। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है और इसमें जो फ्लैजेला हैं वो प्रेजेंट होते हैं और समान लंबाई के होते हैं, मतलब एक या मतलब 2 से ज़्यादा या 2 होते हैं क्लोरोफाइसी में। तो इसमें जो फ्लैजेला है वो समान लंबाई के होते हैं, उनकी लंबाई जो होती है समान होती है और वो विप्लस होते हैं। और क्या
जो अग्रनिविष्ट होती हैं। और कोशिका भित्ति जो होती है क्लोरोफाइसी में वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस टाइप का, एनाइसोगैमस टाइप का और ऊगैमस टाइप का, तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है क्लोरोफाइसी वर्ग में। एफ.ई. फिरिस ने क्लोरोफाइसी वर्ग को 9 ऑर्डर्स में बांटा था। पहला है वाल्वोकेलीज। इसमें वाल्वोकेलीज ऑर्डर में वाल्वाक्स आता है। दूसरा ऑर्डर है क्लोरोकोकेलीज, इसमें क्लोरेला आता है। तीसरा यूलोट्राइकेलीज, इसमें यूलोथ्रिक्स आता है। चौथा है क्लेडोफोरेलीज, इसमें क्लेडोफोरा आता है। पांचवा है कीटोफोरेलीज, इसमें प्रिसिएला आता है। छठवां है इडोगोनियलीज, इसमें इडोगोनियम आता है। सातवां ऑर्डर है कॉन्जुगेलीज, इसमें जिग्निमा आता है। और जो आठवां ऑर्डर है वो साइफोनेलीज है, इसके अंतर्गत वाउचेरिया यानी वैकेरिया आता है। और नवा है कैरेलीज, इसके अंतर्गत कारा आता है। दूसरा वर्ग है जैंथोफाइसी, इसके अंतर्गत पीले हरे शैवाल आते हैं। इसमें जो मुख्य वड़क होता है क्लोरोफिल ए व ई आता है और बीटा कैरोटीन और जैंथोफिल आता है। हमने पहले बात किया कि क्लोरोफिल ए तो सभी शैवालों में पाया जाता है और लेकिन इसमें पीले हरे शैवालों में जो है क्लोरोफिल ए और ई दोनों होते हैं और बीटा कैरोटीन और जैंथोफिल होता है। प्लास्टिड जो होता है उसमें पायरिनॉइड एब्सेंट होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ तेल यानी वायल और ल्यूकोसिन होता है। इसमें दो असामान्य लंबाई के फ्लैजेला पाए जाते हैं। अभी हमने क्लोरोफाइसी में बात की तो उसमें समान लंबाई के फ्लैजेला पाए जाते हैं, लेकिन जैंथोफाइसी में असमान लंबाई के 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं और वो भी बिप्लैस टाइप के होते हैं। और जो उनकी कोशिका भित्ति होती है वो पैक्टिक पदार्थों से बनी होती है। पैक्टिक का मतलब पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन की। और जो कोशिकाएं होती हैं ये यूकैरियोटिक होती हैं और इनमें जो लैंगिक जनन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो समयुग्मक टाइप का होता है। समयुग्मक का मतलब होता है आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन लैंगिक सेक्सुअल पाया जाता है। जैंथोफाइसी वर्ग को 4 ऑर्डर्स में बांटा है। पहला हेट्रोक्लोरिडेलीज, इसके अंतर्गत हेट्रोक्लोरिस आता है और क्लोरेमीबा आता है। दूसरा ऑर्डर है हेटेरोकोकेलीज, इसके अंतर्गत मिक्सोक्लोरिस और हेलोस्पिरा आता है। और तीसरा ऑर्डर है जो हेट्रोट्राइकेलीज, इसके अंतर्गत ट्राइबोनिया और माइक्रोस्पोरा आता है। चौथा ऑर्डर है हेट्रोसाइफोनेलीज, इसके अंतर्गत बॉट्रीडियम आता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप इसके मतलब सभी ऑर्डर्स के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा वर्ग है क्राइसोफाइसी। ये शैवाल फाइकोक्राइसिन की अधिकता के कारण भूरे नारंगी रंग के होते हैं। मतलब क्राइसोफाइसी में जो मुख्य वड़क होता है वो फाइकोक्राइसिन होता है और फाइकोक्राइसिन की जो अधिकता ज़्यादा होती है इसलिए ये इनका जो फाइकोक्राइसी का जो रंग होता है वो भूरे नारंगी रंग के होते हैं। क्रोमेटोफोर में जो पायरिनॉइड होते हैं वो समान होते हैं, नेकेड पिंड होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ क्राइसोलेमिनेरिन होता है और ल्यूकोसिन होता है और इनमें जो मतलब सेल्स होती हैं वो मोटाइल होती हैं। प्रायः 2 समान या असमान लंबाई के जो फ्लैजेला होते हैं और जो उनकी जो सिलवाल होती है उसमें मतलब जो सिलवाल होती है उसमें सिलिका और कैल्शियम पदार्थों की जो मात्रा होती ज़्यादा होती है और उसमें क्राइसोफाइसी में सेलुलोज एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ज़्यादातर इसमें एब्सेंट ही रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही रेयर केस में क्या कहते हैं समयुग्मक टाइप का पाया जाता है। समयुग्म मतलब आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वैसे तो ये एब्सेंट ही होते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्राइसोफाइसी वर्ग को बात करें तो 3 ऑर्डर में बांटा है। पहला है क्राइसोमोनेडेलीज। क्राइसोमोनेडेलीज के अंतर्गत क्राइसोकोकस आता है और क्राइसोडेंड्रॉन और क्रामुलिना
आता है। दूसरा ऑर्डर है क्राइसोस्फेरिएलिस, इसके अंतर्गत क्राइसोस्फेरा इकाइनोक्राइसिस आता है। तीसरा ऑर्डर है क्राइसोट्राइकेलिस, इसके अंतर्गत निमेटोक्राइसिस और क्राइसोक्लोनियम आता है। चौथा वर्ग है बेसिलरियोफाइसी, इसमें पीले, सुनहरे, भूरे शैवाल आते हैं। इस वर्ग में डायटम सम्मिलित रहता है। मुख्य वर्णक की बात करें तो फ्यूकोजैंथिन, डायटोजैंथिन व डायएडिनोजैंथिन, और क्रोमेटोफोर में जो पायरिनोड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ वसा यानी फैट और वॉल्यूटिन होती है। इसमें वॉल्यूटिन बहुत मुख्य है, मतलब इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बीच बीच में पूछ लेते हैं कि इस वर्ग में के सवालों में मतलब कौन सा स्टार मतलब संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है, तो इसमें वॉल्यूटिन है। कोशिका भित्ति की बात करें तो सिलिका की बनी होती है और यह 2 भागों से निर्मित होती है। मतलब जो सिलवाल होती है बेसिलरियोफाइसी वर्ग की, उनमें जो सिलवाल होती है 2 भागों में डिवाइड होती है, जो आरी अथवा द्विपार्श्व सम्मिलित हैं। कोशिकाओं में केवल एक फ्लैजेला होता है और लैंगिक जनन की बात करें तो सम अथवा असम युग्मकी होते हैं, मतलब आइसोगैमस और एनाइसोगैमस टाइप का पाया जाता है। इसमें एक ही पाया जाएगा, या तो आइसोगैमस टाइप का या तो एनाइसोगैमस टाइप का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब हम वर्ग बेसिलरियोफाइसी को देखें तो इसको 2 ऑर्डर्स में बांटा है, सेंट्रलीज और पेनेलीज। सेंट्रलीज में साइक्लोटेला आता है और कीटोसिरोस आता है। पेनेलीज में नेविक्यूला और पेनिलेरिया आता है। नेक्स्ट वर्ग की बात करते हैं तो क्रिप्टोफाइसी, इस वर्ग के शैवालों का रंग भूरा अथवा लाल होता है। मुख्य वर्ण की बात करें तो जैंथोफिल तथा पायरिनोड जो होते हैं सतह संरचनाएं उपस्थित होती हैं, परंतु वह क्रोमेटोफोर में जुड़ी नहीं होती हैं। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च अथवा तेल होते हैं और इसमें जो सेल्स होती हैं वो मोटाइल होती हैं यानी गतिशील कोशिकाएं, और 2 असमान लंबाई के फ्लैजेला होते हैं। कोशिकाओं में जटिल रिक्तिका तंत्र उपस्थित होते हैं। लैंगिक जनन दुर्लभ होता है, और अगर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो आइसोगैमस टाइप का होता है। इस वर्ग को 2 गणों में बांटा गया है। पहला क्रिप्टोमोनेडेलीज, इसके अंतर्गत क्रिप्टोमोनास और रोडोमोनास आता है और साइनोमोनास आता है। दूसरा ऑर्डर की बात करें तो क्रिप्टोकोकेलीज, इसके अंतर्गत टेट्रागोनिडियम आता है। नेक्स्ट वर्ग है डाइनोफाइसी, ये शैवाल गहरे पीले अथवा भूरे रंग के होते हैं। इनमें मुख्य वर्णक की बात करें तो कैरोटीन तथा जैंथोफिल होता है। जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च और फैट होता है यानी वसा। जो इसमें सेल्स होती हैं वो मतलब गतिशील होती, मोटाइल होती हैं, और इसमें 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति की बात करें तो सेलुलोज की बनी होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन जो होता है दुर्लभ होता है, और आइसोगैमस यानी समयुग्मकी होता है। डाइनोफाइसी वर्ग को 6 ऑर्डर्स में बांटा गया है। डेस्मोमोनेडेलीज, इसके अंतर्गत डेस्मोकेप्सा प्लीरोमोनास आता है। दूसरा है थीकाटेलीज, इसके अंतर्गत प्रोरोसेंट्रम आता है। और तीसरा ऑर्डर है डाइनोफाइसिएलीज, इसके अंतर्गत डाइनोफाइसिस आता है। चौथा ऑर्डर है डाइनोफ्लेजिलेटा, इसके अंदर एम्फीडीनियम और ब्लास्टोडीनियम और हेट्रोकैप्सा आता है। पांचवा ऑर्डर है डाइनोकोकेलीज, डायनास्ट्रीडियम सिस्टोडीनियम और आता है। और छठवां ऑर्डर है डाइनोट्राइकेलीज, इसके अंतर्गत डाइनोथ्रिक्स आता है। सातवां वर्ग की अगर बात करें, सातवां वर्ग क्लोरोमोनेडेलिनी, इन शैवालों का जो रंग है वो चमकदार हरा होता है यानी चमकीले हरे होते हैं। मुख्य वर्ण की बात करें तो क्लोरोफिल होता है। पारिनोइड जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, और संचित भोज्य पदार्थ जो वसा तथा तेल होता है लगभग 2 समान लंबाई के जो कशाविकाएँ होती हैं यानी फ्लैजेला होते हैं वो पाए जाते हैं। लैंगिक जनन एब्सेंट होता है। जनन केवल कोशिकाओं के लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन से होता है। इस वर्ग में केवल एक ही ऑर्डर आता है, वो क्लोरोमोनेडेलीज है।
इस गण के सदस्य जो एक कोश की यानी यूनिसेलुलर एवं मतलब कशाभिक होते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रेंटोनिया और वैक्यूलेरिया आता है। 8वां वर्ग है यूग्लिनी यानी यूग्लिनोफाइसी। ये शैवाल प्रायः एकोष्ठीय हरित तथा कशाभिक होते हैं। मुख्य वर्ण क्लोरोफिल और संचित भोज्य पदार्थ की बात करें तो पारमाइलम होता है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट। प्रायः ये एकल परंतु कभी कभी निवह रूपी यानी कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं। जनन प्रायः जो होता है कोशिका विभाजन द्वारा होता है। लैंगिक जनन केवल कुछ ही रूपों में ज्ञात है और यह आइसोगैमस होता है। जो मतलब सेक्सुअल लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आइसोगैमस टाइप का ही पाया जाता है। इस वर्ग में केवल एक ऑर्डर और 3 कुल यानी फैमिली सम्मिलित हैं। पहले एक ऑर्डर की अगर बात करें तो यूग्लिनेसी होता है, इसके अंतर्गत यूग्लिना आता है। और दूसरा है एस्टिएसी, इसके अंतर्गत एस्टेसिया और डेस्टिगिमा आता है। तीसरा है ये पैरानिमेनी, इसके अंतर्गत एनाइसोनिमा आता है। जो नवा वर्ग है वो है फियोफाइसी, इसके अंतर्गत भूरे शैवाल आते हैं और मुख्य वर्णक जो होते हैं भूरे रंग का फ्यूकोजैंथिन होता है। इसमें जो थैलस होता है वो फिलामेंटस यानी तंतुल होता है और इनमें सुसंगठित पैरेन्काइमी होते हैं। और संचित भोज्य पदार्थ की बात करें तो स्टार्च या हम लेमिनेरिन बोल सकते हैं, शर्करा, एल्कोहल में मैनिटॉल होता है तथा जो वसा होता है। और जो सिलवाल होती है वो एल्जीनिक व फ्यूसिनिक की अम्ल प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। जनन कोशिकाओं की बात करें तो बाइप्लैजिलेट होते हैं, पार्स होते हैं यानी लैटरल और सब एपिकल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगैमस और एनाइसोगैमस और हेट्रोगैमस टाइप का होता है। फियोफाइसी वर्ग को 9 गणों में व्यक्त किया गया है। पहला है एक्टोकार्पेलीज, इसके अंतर्गत एक्टोकार्पस आता है। दूसरा टिलोप्टेरीडेलीज आता है, इसके अंतर्गत टिलोप्टेरिस आता है। तीसरा ऑर्डर है कैटलेरीज, इसके अंतर्गत कैटलेरिया आता है। चौथा है स्पोरोनेलीज, इसके अंतर्गत स्पोरोक्लस आता है। नेक्स्ट है डेस्मेस्टेलीज, इसके अंतर्गत डेस्मेरेस्टिया आता है। नेक्स्ट लेमिनेरिएलीज, इसके अंतर्गत लेमिनेरिया आता है और लेसोनिया आता है। स्पेसिलेरिएलीज, इसके अंतर्गत स्पेसिलेरिया आता है। और नेक्स्ट है डिक्टियोटेलीज, इसके अंतर्गत डिक्टियोटा और पेडाइना आता है। नेक्स्ट है फ्यूकोलीज, इसके अंदर फ्यूकस और सारगैसम आता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कृपया आप लोग नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट वर्ग है रोडोफाइसी, इसके अंतर्गत लाल शैवाल आते हैं। मुख्य जो वर्णक होता है वो आर फाइकोरेथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन होता है। इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ है वो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। जनन कोशिकाएं जो अकशाभिक होती हैं यानी इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं इनके रिप्रोडक्शन में और जनन अंग अत्यधिक विकसित होते हैं। जनन इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एनाइसोगैमस टाइप का होता है। रोडोफाइसी वर्ग को 7 गणों यानी ऑर्डर्स में विभक्त किया गया है। बैंगिएलीज, इसके अंदर बैंगिया और पोरफायरा आता है। लियोनेलीज, इसके अंतर्गत बैट्राकोस्पर्मम और लियोन आता है। नेक्स्ट है जेलिडीएलीज, इसके अंतर्गत जेलिडियम आता है। नेक्स्ट क्रिप्टोनेमीएलीज, इसके अंतर्गत ड्यूमोरसिया और कोलेरिना आता है। नेक्स्ट है गिगरटाइनेलीज, इसके अंतर्गत गिगरटाइना और कोनरस आता है। नेक्स्ट रोडीमेनिएलीज, इसके अंतर्गत रोडीमेनिया और गैस्ट्रोकोलिनियम आता है। नेक्स्ट है सिरेमेनिएलीज, इसके अंतर्गत सिरेमियम आता है। नेक्स्ट और पाइलोसाइफोनिया आता है, लोकोसाइफोनिया आता है। नेक्स्ट वर्ग है मिक्सोफाइसी जो कि लास्ट वर्ग है।
इसी को हम साइनोफाइसी बोलते हैं। इसमें नील हरित शैवाल आते हैं। मुखमंडक सी फाइकोसाइनिन और प्रोकैरियोट होते हैं। ये ज़्यादातर हमने वर्गों को देखा तो वो यूकैरियोट होते हैं, लेकिन जो मिक्सोफाइसी यानी साइनोफाइसी है इसको प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। कोशिका जो भित्ति होती है म्यूकोपॉलीमर की बनी होती है। संचित भोज्य पदार्थ जो होता है साइनोफाइसिन स्टार्च होता है और ग्लाइकोजन होता है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है और असेक्चुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो हार्मोगोनिया जिसे हम और क्या कहते हैं एकाइनेट्स द्वारा होता है। मिक्सोफाइसी वर्ग को 5 गणों में बांटा गया है। पहला कोलेकिलीज, इसके अंदर क्रोकोकस ग्लियोकैप्सा आता है। दूसरा है कैमेसाइफोनेलीज, इसके अंतर्गत कैमेसाइफोन आता है और डर्मोकार्पा आता है। नेक्स्ट है प्लूरोकैप्सेलीज, इसके अंदर प्लूरोकैप्सा आता है। नास्टोकेलीज नेक्स्ट, इसके अंतर्गत नास्टाक ऑस्लोटोरिया और साइटोनिमा आता है। नेक्स्ट स्टाइगोनेमेटेलीज, इसके अंतर्गत स्टाइगोनिमा और मैस्टिगोक्लेडस आता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट जो वैज्ञानिक